बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर के नए पुलिस कप्तान देवेंद्र बिश्नोई साहब के लिए खास जानकारियां मैं देना चाहूँगा। दरगाह बाजार में हुए गोलीकांड से जुड़े अन्य आपराधिक मसले क्या क्या हो सकते हैं। देश भर के अपराधियों के लिए सबसे मुफीद और पसंदीदा जगह है अजमेर। कैसे, मैं बताता हूँ। दरगाह इलाके में पिछले दिनों अजमेर और केरल पुलिस पर दो बदमाशों ने गोलियां चलाई। केरल पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए पीछा करते हुए अजमेर पहुंची थी। यहां अजमेर पुलिस की मदद से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस हमले में अजमेर की ट्रेनिंग आईपीएस शरण कामले गोपीनाथ भी घायल हो गए। हालांकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां इस घटना का सिर्फ जिक्र करना, आपको जानकारी देना मेरा मकसद नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि अजमेर पुलिस और पब्लिक का ध्यान दरगाह क्षेत्र में पिछले 3 दशकों से पनप रहे अपराध जगत पर जाए। अजमेर में गोलीबारी की जो घटना हुई, उसके पीछे वो अपराधी थे जो केरल से वारदात कर अजमेर में फरारी काट रहे थे। अजमेर देश भर के अपराधियों को छिपने और फरारी काटने के लिए सबसे मुफीद और पसंदीदा जगह है। यहाँ जायरीन की भीड़ में जरा सा भेष बदलना ही काफ़ी होता है। देश भर के शातिर बदमाश यहाँ बरसों रहकर अपनी नई जिंदगी काटना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको और अजमेर के नए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई को अजमेर के इस क्षेत्र की पुरानी जानकारियां देना चाहूँगा। अजमेर में भिखारियों की तादाद विगत 2 दशक में 4 गुनी हो गई है और यह स्मार्ट सिटी अजमेर के नाम पर काला धब्बा है। अजमेर के भिखारियों में 40% लोग अपराधी किस्म के हैं और 20% लोग अन्य शहरों से अपराध करके अजमेर में फरारी काट रहे हैं। दिन में जो भिखारी बनकर या अली या मौला, दे उसका भी भला, न दे उसका भी भला, बाबा पापी पेट का सवाल है कहते नजर आते हैं, वही रात के अंधेरे में अपराधों से जुड़ जाते हैं। अजमेर में भिखारियों की यूनियन भी है जो हर नए आने वाले भिखारियों का बाकायदा मोटी फीस लेकर रजिस्ट्रेशन करती है। यदि मोटे तौर पर भी जांच की जाए तो यह बात सामने आ जाएगी कि भिखारियों में युवा पीढ़ी भी बड़ी संख्या में शामिल है। देश के अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अजमेर एक जन्नत है। यहाँ भीख मांगने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में हर भिखारी को इतना हासिल हो जाता है कि उसे काम धंधा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप ताज्जुब करेंगे कि दरगाह इलाके में ऐसे भी भिखारी हैं जो बैंकों की तरह कर्ज देते हैं और ब्याज कमाते हैं। कमाल की बात तो यह है कि इन भिखारियों से लाखों रुपए नए बाजार के कुछ व्यापारी ब्याज पर लेते हैं। 2 से लेकर 5% पर ब्याज का धंधा करने वाले एक भिखारी, जिसका नाम बदला हुआ है, सलीमुद्दीन, उसने मुझे बताया कि धान मंडी के आसपास और शनि मंदिर के करीब भीख मांगने वाले माफियाओं ने अच्छे भले घर के युवकों को अपने यहाँ कर्मचारी रखा हुआ है। ऐसे कई बाकायदा पढ़े लिखे भिखारी हैं जो बनकर काला कारोबार संचालित करते हैं। दिल्ली गेट, अंदरकोट, त्रिपोलिया गेट, नागफनी के आसपास ऐसे भिखारी सरगना रह रहे हैं जो इलाके में बाहर से आने वाले लोगों का मोटी रकम लेकर अनुमति पत्र जारी करते हैं। हरिद्वार, कोलकाता, पटना, दिल्ली और झांसी के रहने वाले ये भिखारी डॉन कई वर्षों से अजमेर में रह रहे हैं। अपनी असली पहचान छुपाने की शर्त पर एक भिखारी ने बताया कि इस इलाके में कई ड्रग माफिया सक्रिय हैं जो मादक पदार्थों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए वैसे भी अजमेर ट्रांजैक्शन सेंटर है, जहां कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश से आने वालों के लिए अजमेर ट्रांजैक्शन सेंटर है और कुख्यात ड्रग माफिया यहाँ लंबे समय से सक्रिय हैं। यही माफिया इन भिखारियों से अपने कारोबार करवाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर रोज़ यहाँ लाखों की ड्रग्स बेची खरीदी जाती है। कुछ भिखारियों की बात पर कुछ यदि यकीन कर लिया जाए तो अजमेर पुलिस के लोग भी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। जानकारी है कि देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चों का अपहरण करके यहाँ लाया जाता है और उनको भीख मांगने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ ऐसे कई लोग घूमते रहते हैं जो भीख मांगने वाले बच्चों पर कड़ी नज़र रखते हैं। यही लोग बाहर से आने वाले जायरीन के बच्चों का अपहरण करवाने में भी नहीं चूकते। दरगाह थाने से आप पूछ लें कि पिछले 10 साल में कितने बच्चे दरगाह इलाके से गायब हुए। भिखारियों का इस्तेमाल अजमेर के कुछ प्रभावशाली वर्ग विशेष के लोग जासूसी के लिए भी कर रहे हैं। किस किस का आना जाना किसके यहाँ है और कौन कब क्या करता है, यह सूचना भिखारियों के जरिए प्राप्त की जाती है। मुझे यह बताने में कोई हर्ज नहीं कि कई होटलों पर इन भिखारियों के जरिए काली दुनिया के कई काम करवाए जाते हैं। वैश्यावृत्ति तक में इन भिखारियों का पूरा योगदान रहता है। शहर में कानपुर से आकर रह रहे एक जेब तराश नासिर ने बताया कि वो और उसके साथी विगत 5 सालों से उर्स में जेब तराशी का ठेका लेते हैं। देश भर से आने वाले जेब कतरे एडवांस देकर जेब काटने के लिए उनसे अनुमति पाते हैं। अजमेर के नवनियुक्त पुलिस कप्तान देवेंद्र बिश्नोई एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी हैं। शहर उनसे इस दिशा में पुलिस तंत्र को सक्रिय किए जाने का आग्रह कर सकता है और वह पुलिस अधिकारियों को विशेष दायित्व सौंप सकते हैं। खासतौर से दरगाह,
गंज और क्लॉक टावर थानों में अधिकारियों पर इन भिखारियों को खदेड़ने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। मेरा दावा है कि यदि कोई टीम इनकी जांच करे तो इन भिखारियों में से कई कुख्यात मोस्ट वांटेड अपराधी पकड़े जा सकते हैं। पिछले दिनों मेरे एक मित्र पुलिस अधिकारी ने लुधियाना में इसी तरह का अभियान छेड़ा था। नतीजा यह हुआ कि मोस्ट वांटेड अपराधी पकड़े गए। अपराधों का ग्राफ अपने आप नीचे आ गया। धार्मिक स्थान होने की वजह से हिंदू और मुस्लिम भिखारी या अपराधी यहां आकर पूरी तरह महफूज हो जाते हैं। जिस तरह बांग्लादेशियों का अजमेर में बोलबाला है, उसी तरह भिखारियों का भी अलग दबदबा है। भीख मांगने की आड़ में यहाँ क्या नहीं हो रहा। पुलिस को तत्काल इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए। मैंने अपनी बात रखकर अपना नागरिक और सामाजिक दायित्व पूरा कर दिया है। अब बॉल पुलिस कप्तान के पाले में। देखते हैं वे इस दिशा में क्या कुछ करते हैं। यदि वे कुछ कर पाए तो पुलिस विभाग को जो परिणाम हासिल होंगे वो रेखांकित किए जा सकेंगे। कल पेश करूंगा अजमेर में बांग्लादेशियों का फैलाव किस तरह दे रहा है गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान को चुनौती। धन्यवाद। आज इतना ही।